हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे 3 मछलियों की एक मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा सा जलाशय था। जलाशय में पानी बहुत ही गहरा होता है, इसलिए उसमें कई मछलियों का प्रिय भोजन जली सूखियों पौधे उठते हैं। इसी जगह मछलियों को बहुत ही पसंद आती है। उसी जलाशय में भी नदी से बहुत सारे मछलियाँ आकर रहती है अंडे देने के लिए। तो सभी मछलियाँ उसी जलाशय में ही आती थी। वो जलाशय लंबी घास और झाड़ियों से घेरे होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनका स्वभाव बहुत ही अलग था। टीना मछली संकट आने की लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। लीना मछली कहती थी, संकट आने पर ही उससे बचने की यत्न करो। और मीना मछली का सोचना था कि संकट को टालने या बचने का बात बेकार है। करने और कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, जिससे उनके चेहरे उदास थे। तभी उनको झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जा रहे दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वो चौंक गए। एक ने अनुमान लगाया और बोला, दोस्तों, झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतने सारे मछलियां पल रही है। मछुआरे बहुत ही खुश हो गए और खुश होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय तट पर आने के लिए लालची नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरे ने बोला, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक तो हमें यहाँ के पता भी नहीं चला। दूसरा मछुआरे ने बोला, हमें यहाँ ढेर सारी मछलियां मिलेगी। तीसरे ने बोला, अब तो शाम होने वाली है, चलो कल सुबह जाल डालेंगे। इसी प्रकार मछुआरे ने दूसरे दिन के कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। टीना मछली ने कहा, दोस्तों, तुम मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटकियां कर रही होंगी। लीना मछली बोली, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है? इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों को यहाँ पर आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है चूहा रात को उनके जाल को कुतर कुतर कर काट दिए होंगे। हो सकता है उनके बस्ती में आग लग जाए। वो रात को मूसलाधार बारिश भी हो सकता है, या बाद में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब का तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। तीसरी मछली मीना ने अपनी भाग्य की बात कही। मछुआरे को आना है तो वो आएंगे, भागने से कुछ नहीं होने वाला। जिनको आना है वो आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। उसी वक्त टीना वहां से चली गई। लीना
और मीना जलाशय में ही रहे। सुबह हुई तो मछुआरे अपने जाल लेकर आए और लगे जलाशय में और जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। लीना संकट को आए देखा तो लगे जान बचाने का उपाय सोचने लगा। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरा हुआ उत्पिलाप की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्द ही उसको उसकी लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। लीना लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सदंध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने अपने जाल खींचा और मछलियों को किनारे से जाल को उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, लेकिन लीना एकदम साध कर मरे हुए मछलियों की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़न का बदबू आने लगा तो मछलियों को देखने लगा। तभी मछुआरे ने बेसुध पड़ी लीना को हाथ में पकड़ा और सूंघा। सड़न का बदबू आ रही थी और बोला, ये तो कई दिनों की सड़ी हुई मछली है और मरी हुई है। ऐसे ही बड़बड़ाकर बड़ा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने लीना को जलाशय में फेंक दिया। लीना अपना बुद्धि का प्रयोग कर संकट में अपना जान बचाने में सफल हो गई थी। वो पानी में जाते ही गोता लगाया और पानी की गहराई में जाकर अपनी जान की खैर मनाई। लेकिन मीना तो दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली ये मीना ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों का विनाश निश्चित है। कहानी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।